संसार निवार धम्म जो तो जिन वरहि अरथ तियरथ हैं जो भय विनाश भवजू मुनहु ममल ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान आचार्य प्रवर श्रीमजंतारण मंडलाचार्य महाराज द्वादश सांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। अथ श्री ज्ञान समुच्चय सारजी प्रारंभते परमानंद परम ज्योति स्वयं रूपम समम सोदम प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्रीमद्यंत तारणतरण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित श्री न्याय समुच्चय सार जी ग्रंथादराज की चर्चा आचार्य पदवीधारी मध्यम पात वृत्ति श्रावक की 16 क्रियाओं के अंतर्गत 5 अनुव्रतों की चल रही है। 5 अनुव्रतों के क्रम में अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत और अस्तेय अनुव्रत की बात पूरी हुई थी। कल जहाँ से चर्चा स्पष्ट नहीं हो पाई थी उसके आगे की गाथाएं पढ़ना चाहें और ये प्रसंग पढ़ना है गाथा क्रमांक 365 तक। जहाँ से कल छोड़ा हो वहाँ से 365 तक। 366 से नया प्रसंग शुरू हो जाएगा। 365 तक ये प्रसंग चलेगा अनुव्रतों का। मोक्खम
गल परमान संवहार समे परम दिकरी परम गल परमान चिंतंती मिथ्या सत्य निकन्नम योग संसंजनो सुतो अपाप सरोवम अपाप परमक जानि सर्वम परम गल परमानम ज्ञानमयी अनंत चतुष्टयम् एवं अनुव्ययायि परम सर्वेण अरसार संयुक्तम् अप्पा अप्पम विदरो अनुपयं नरन्ति शुद्ध गाथा क्रमांक 355 में ब्रह्मचर्य अनुव्रत का विवेचन निश्चय से किया गया है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत की बात कर रहे हैं और गाथा 355 अब्रह्म की है। गाथा अब्रह्म के लक्ष्य करके कही जा रही है और कथन है ब्रह्मचर्य अनुव्रत का। आप देख रहे हैं गाथा क्रमांक 339 के पहले चरण में क्या लिखा। 339 के पहले चरण में 339 का पहला चरण है तुरीयम अवम्य तिक्तम। तुरीयम अवम्य तिक्तम, चौथा अनुव्रत अब्रह्म का त्याग है। तुरीयम माने चौथा अनुव्रत अब्रह्म का त्याग है। वही बात यहाँ 355 में कह रहे हैं अवम्य तिक्तम, अब्रह्म का त्याग होना ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत है, ब्रह्मचर्य महाव्रत है। तो जो अब्रह्म का त्याग है वो अगर अब्रह्म भाई रात का अभाव हो गया तो दिन है। कथन है, कहने के तरीके हैं, निषेध की अपेक्षा कथन कह दिया कि अब्रह्म का त्याग ही ब्रह्मचर्य है। च उत्तम उसे कहते हैं। क्या है अब्रह्म का त्याग? देहवी परिणाम। देहवी परिणाम का मतलब है 10 प्रकार के परिणाम। 10 प्रकार के जो परिणाम पहले कहे गए थे, हाव भाव कटाक्ष निरीक्षण आदि, यानी शील की 10 विराधनाओं का अभाव होने का नाम अब्रह्म का त्याग है। और विकहा साहब संयुक्तम, जो प्राणी विकथाओं की परिणत से संयुक्त होते हैं उनके त्याग का नाम ब्रह्मचर्य है। यानी विकथाओं का करना भी अब्रह्म है, क्योंकि उससे कुशील भाव पैदा होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो अनर्थ की, अनर्थकारी, फालतू की वे बातें जिनसे जीव की परिणति खराब होती है, परिणाम बिगड़ते हैं, उनका त्याग करने का नाम ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। और मन मक्कड़ चबल साहबम, मन मक्कारी करे, मन मरकट की तरह दौड़े। मक्कड़ में दोनों हैं, तीनों कई अर्थ लेना मक्कड़ से। मन मक्कारी करे, मन मरकट की तरह छलांग लगावे, उछल कूद करे, या मन मकड़ जाल बुने। मकड़ जाल, मकड़ी जाल बुनती है, उसी में फंस के मर जाती है। ऐसे ही जीव का जो मन, अब्रह्म शब्द केवल एक जनन इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है। अब्रह्म शब्द तो बहुत व्यापक है। अज्ञान चेतना में रहना निश्चय से अब्रह्म है। अनाथ पदार्थों में रुचि होना भी अब्रह्म है। और 5 इंद्रियों के विषयों में रमण करना अब्रह्म है। क्योंकि कमलवत्तीसी ग्रंथ की 15वीं गाथा में आता है, अवम्मम न चवंतम विकहा विषय विसन मुक्कम चा। यदि विसन सेवन है तो भी अब्रह्म है, विकथा कर रहा है तो भी अब्रह्म है। और 5 इंद्रियों के 27 विषयों का भोग कर रहे हैं, भोग की प्लानिंग कर रहे हैं, भोग का विचार कर रहे हैं, वो भी अब्रह्म है। मन जो मकड़ जाल बुनता रहता है कि ऐसा पहनेंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा जमाएंगे,
होता क्या है कि जो लोग यहाँ रोज मंदिर आते हैं, रोज पूरी जनवाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक एक शब्द पूछते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, जिस दिन किसी के आहार होते हैं उस दिन उनकी जनवाणी छूट जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे दुर्भाग्य से उनकी जनवाणी सुनना, रोज आते हैं लोग, एक एक चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे आहार होते हैं उस दिन उनकी जनवाणी छूट जाती है। बहुत खेद होता है कि मेरे कारण से आज उनकी जनवाणी छूट गई है। तो हम फिर नियम ले लेते हैं कि 4 से आज कम कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बाकी दिन में भोजन नहीं करते वो लोग, बाकी दिनों में वो लोग भोजन नहीं करते होंगे, न बनाते होंगे। इसका मतलब जिस दिन हमारे आहार होते हैं उसी दिन भोजन बनाते होंगे। पर जिस दिन हमारे आहार होते हैं उसी दिन तो भोजन बनाते होंगे बस, केवल बाकी बनाते नहीं होंगे, हैं? ऐसा नहीं है, रोज बनाते होंगे। जब रोज बनाते हैं तो उसी में से क्यों नहीं जमाते हैं? रोज बनाते हैं अपने लिए, और जो रोज बनाते हैं उसी में से जमाओ। जब रोज मंदिर नहीं छूटा तो आज मंदिर कैसे छूट गया? अगर मन ये विचार करता है कि ये बना लें, ये बना लें, ये कर लें, ऐसा कर लें, ये पहन लें, एक, तो ये सारा अब्रह्म है। मन मक्कड़ चपल, मन की जो मरकट, मन की चपलता है। चपल माने वा को पढ़ा जाएगा पा, ओवे मन, ओवध्याय, ओवेवास, जो चा में वह वर्ड है चवल, तो चवल माने चपल, मन मक्कड़ चपल। चपल माने चपला की तरह, चपल माने चपला की तरह। चपला कहते हैं बिजली को, चपला कहते हैं लक्ष्मी को। ये मन चपला की तरह, जैसे आकाश में कभी यहाँ चमकती है कभी वहाँ चमकती है, उस बिजली को चपला कहते हैं, इस लाइट को नहीं कहते। उस आकाश की बिजली का नाम चपला है। ऐसे ही मन कभी ये विचार करता है, कभी वो विचार करता है, ये भी अब्रह्म जाने ही, इसको भी अब्रह्म जानना चाहिए। नरय वा समी, अरे कुछ ना करे, ना पाप करे, ना जीव घात करे, 5 पाप में कोई पाप ना करे। जीव 5 पापों में कोई पाप ना करे, केवल मन में विचार करे तो नरक में वास करेगा। करेगा तो जो पाप करेगा वो तो नरक जाएगा ही, लेकिन शरीर से कुछ ना करे, मुंह से कुछ ना बोले, मन में विचारेगा तो भी नरक जाएगा। पुराण में आता है एक छोटा सा चावल के बराबर, चावल के बराबर का मत्स्य महामत्स्य के कान में बैठा था, केवल ये विचार करता था ये पागल है, इसकी जगह मैं होता तो जितने पेट में आए थे मैं मुंह बंद कर लेता, सबको खा जाता। इतना सा ये विचार कर रहा था, मतलब भाव कर रहा था, विचार नहीं कहेंगे, भाव कर रहा था, तो वो नरक चला गया। यदि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ करेंगे तो डंडा घलेंगे, कर तो कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ देख देख के भाव कर रहे हैं, तो लौकिक डंडा से तो बच गए, लेकिन नरक के डंडा से नहीं बचे। ये कह रहे हैं मन मक्कड़ चवल साहबम अवम जाने ही नरय वासम। मन के जो मानसिक पाप है वो भी नरक ले जाएगा, और आध्यात्मिक अब्रह्म में क्या है? मिथ्यात्व राग युक्तम, जो विपरीत मानता जन, जो राग से जुड़ाव है तो इससे जुड़ाव है, और राग के कारण जो विषयों की रुचि है, व्यसन संयुक्त, तो नियम से व्यसन में संयुक्त होगा। मतलब रुचि है विषय जीवने की, तो फिर कुछ भी मजा लेगा, कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, कुछ भी करेगा। रुचि है ना, रुचि है तो अबे में खो जाएगा, सोच ही नहीं पाएगा कि जी पिज्जा बर्गर आदि में जीव मरते हैं, सोच ही नहीं पाएगा। तो आचार्य कहते हैं कि जब जीव अपने शरीर को, संयोगी शरीर को अपना मानता है, तो शरीर के प्रति राग होता है। जब शरीर के प्रति राग होता है तो शरीर सोचता है जे मिल जाए, जे मिल जाए, जे मिल जाए, तो उससे क्या होता है? विषयों का पोषण होता है, विषयों का सिंचन होता है, जीव घात होता है,
और दूसरी बात, जैसे पदार्थ जीवते हैं, जीव के विचार वैसे ही आते हैं। मतलब इशारा क्या है, अगर तुम ब्रह्मचर्य अनुभूत लेना चाहते हो, तुम ब्रह्मचर्य की साधना करना चाहते हो, तो तुम्हें एक नियम लेना पड़ेगा कि हमें गुनगुना पानी पीना है। तुम्हें नियम लेना पड़ेगा कि हमें वो पदार्थ नहीं जीवना है जिन पदार्थों से मन में विकार उत्पन्न होते हैं। हमें गरिष्ठ कामोद्दीपक पदार्थ नहीं लेना है। तो आचार्य का इशारा यह है कि जिन जिन पदार्थों के सेवन करने से मन के परिणाम बिगड़ते हैं, उनको मन वचन काय तीनों योग संवार के उनको छोड़ दो, तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य अनुभूत होगा। निश्चय से ब्रह्मम ब्रह्म स्वरूपम। ब्रह्मचर्य अनुभूत वो है, ब्रह्मचर्य महाव्रत वो है जहां ब्रह्म स्वरूप का स्मरण रहता है कि मैं आत्मा, और आत्मा में कोई लिंग नहीं होते, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता। किसी भी जीव को देख के लगे ये आत्मा है, तो आपके परिणाम निर्मल होंगे, तब ब्रह्मचर्य अनुभूत है। और ब्रह्म स्वरूप क्या है? ब्रह्म का नाम यहाँ परम ब्रह्म की अपेक्षा है काया प्रमाणम तुम ब्रह्म रूपम। ब्रह्म स्वरूप को समझना होगा तो माला जी की तीसरी गाथा को लेना पड़ेगा। गुरु महाराज के ग्रंथों को समझना है तो गुरु महाराज ने कौन शब्द कहाँ दिया है, उसका वहाँ क्या अभिप्राय है। तो वहाँ एक कहा है कि काया में रहते हुए भी मैं ब्रह्म स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी गायक हूँ। जब जीव अपने को गायक ज्ञान स्वरूपी अनुभव करता है, उस काल में वो निश्चय से ब्रह्मचर्य है। बर दंसन न्यान शुद्ध चरणाना, और साधना में बर माना सम्यक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक शुद्धात्म स्वरूप में आचरण करना, चिंतन करना, लीन होना। अप्पा परमप्पा नाम, अपनी आत्मा को परमात्मा के समान ज्ञान में लेते हुए, जैसे परमात्मा ज्ञायक स्वभाव में लीन रहते हैं, ऐसे ज्ञायक भाव में लीन रहने का नाम ब्रह्मचर्यानाम ब्रह्मचर्य है। वो ब्रह्मचर्य धर्म हो जाएगा। जब परमात्मा के समान ज्ञायक स्वभाव में लीन है, उस समय ब्रह्मचर्य धर्म है, यानी उपयोग ब्रह्म स्वभाव में विचरण कर रहा है। ब्रह्मम अभम त्यक्तम, जो ब्रह्मचर्य है वो अब्रह्म के त्याग से होता है। मिथ्यामय शैल दोष विरियमचा, उससे जीव मिथ्यात्व और उससे होने वाले सारे दोषों से छूट जाता है। या यूँ कहें, जब मिथ्यात्व सहित सारे दोषों से छूट जाए, तब अब्रह्म का त्याग कहा जाता है, तभी ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाता है। ब्रह्मम शुद्ध स्वरूपम, हमारे शुद्धात्मा का स्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है। अपसाहवम च जंदिठम, जैसा जनित परमात्मा ने आत्मा का स्वभाव देखा है, चा और कहा है, हमें अपनी आत्मा का स्वरूप वैसे ही स्वीकार करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ब्रह्मम चरण समर्थम, ये जीव, ये आत्मा जो ब्रह्म स्वरूपी है, ये ब्रह्मचर्य धारण में समर्थ है। दुवि चारित्र चरण नियमेन है, फिर वो आत्मा दो प्रकार का चारित्र नियम से अपने आचरण में लाता है। दो प्रकार का चारित्र माने निश्चय व्यवहार। निश्चय चारित्र का मतलब है कि आत्म स्वरूप का स्मरण करता है। व्यवहार चारित्र का मतलब है शील बाण नो राख, ब्रह्म भाव अंतर लखे। बाहर में वो सब नियम संकल्प बनाता है ताकि हमें दोष न लगें, क्योंकि बाड़ी लगाते लगाते भी खेत में जानवर घुस जाते हैं। बाड़ी लगाते, बाड़ी जानते हैं, फेंसिंग, झकरे की वाली, बहुत सारे कटीले पेड़ खड़े कर देते हैं, बबूल के, बेरी के, तो बाड़ लगाते लगाते जानवर घुस जाते हैं, इसलिए बाड़ लगाना चाहिए। अरे एक मुनि के साथ कर्मोदय जन निमित्त घटा। मुनि जिस जगह ठहरे थे, अंधेरा था, वहाँ से पहाड़ से उतर रही थी कुछ अर्चकाएँ। एक अर्चका ने सोचा, अब मैं पूरे कपड़े गीले हैं, कपड़े चेंज कर लूँ,
और अंधेरा है, कोई दिख तो नहीं रहा है, उन्हें नहीं पता कि हाँ मुनिराज बैठे हैं। वो कपड़े चेंज करने लगी, अचानक लाइट, आकाश में बिजली कौंधी, मुनि की निगाह पड़ गई और ऐसा घटना घटी तो उन अर्चका मुनि से पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम है सात्यक। ये घटनाएं जब बताई गई कि जब मुनि अर्चका के साथ घट सकती हैं तो सामान्य पुरुष और नारी, तो आचार्यों ने नारी को अंगार के समान कहा है और पुरुषों को नवनीत मक्खन की तरह कहा है। यानी पेट्रोल और आग, पेट्रोल आग एक जगह हो, आग लग जाए तो कोई बड़ी बात है क्या? पेट्रोल और आग एक जगह हो तो आग लग जाए पेट्रोल में तो कोई बड़ी बात है, अचंबा है? नहीं अचंबा है। इसीलिए ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति को ये ध्यान रखना चाहिए व्यवहार चारित्र में कि हम पूरी बाड़ लगाएं कि कोई भी घटना न घट जाए। घटना कर्म के उदय के निमित्त से भी घट जाती है। ये नहीं है कि हमारा भाव खराब है या आने वाले का भाव खराब है। ना मुनिराज सोचते थे ऐसा, ना अर्चका ऐसी सोचती थी, लेकिन ऐसी घटना घटना थी। तो ये बाढ़ लगाने की बात व्यवहार चारित्र आता है। अब जिनको पढ़ना है कि बाड़ियाँ क्या होती, 9 सील बाड़ 9 राख, वे पर्युषण पर्व के दिनों में विस्तार में पूछ सकते हैं, हम उनको बता देंगे। यहाँ लिखी हैं और शायद पंडित जी की उसमें स्मृति में किताब छपी, उसमें भी लिखा होगा। तो यहाँ आदि साहब स्वरूपम, जब प्राणी को अपने आत्म स्वरूप का सिद्धांत रहता है, ज्ञान रहता है, निर्णय रहता है, तब ब्रह्मचरण अनुव्या हुंती। अनुव्या माने अनुव्रत, ब्रह्मचरण माने ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य अनुव्रत हुंती माने होता है। अब 5वां अनुव्रत है परग्रह परिमाण। परग्रह परिमाण, परग्रह का त्याग नहीं है। परग्रह का त्याग, परग्रह त्याग अनुव्रत नहीं होता, परग्रह परिमाण अनुव्रत होता है। क्योंकि परग्रह परिमाण अनुव्रत होता है दूसरी प्रतिमा में, परग्रह त्याग होता, प्रतिमा होती 8वीं, लेकिन परग्रह त्याग पूर्ण रूपेण कहीं नहीं होता है। पंचम काल में किसी जीव के परग्रह का त्याग नहीं होता पूरा। पंचम काल में किसी भी जीव के पूर्ण रूपेण परग्रह का त्याग नहीं होता है। ये बात आपको सुन के अटपटी लग रही होगी कि पंचम काल में किसी भी जीव के परग्रह का त्याग पूरा नहीं होता है, हैं? हाँ, ना दृढ़ काल भाव अनुकूल है, किसी जीव के परग्रह का त्याग नहीं होता। अब जी बहनें कहेंगी हम तो पढ़ते हैं परग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, ये पूछ सकती हैं हमसे। आप कह रहे हैं पंचम काल भरत क्षेत्र में किसी जीव के परग्रह का त्याग नहीं होता, और हम तो कहते हैं परग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज जी, पंचम काल के कोई भी मुनि 24 प्रकार के परग्रह के त्यागी नहीं होते हैं। पंचम काल के कोई भी मुनि 24 प्रकार के परग्रहों के त्यागी नहीं होते हैं। बोले आप तो उल्टी उल्टी बातें करते हो, आज तक तो हमें ही जानते थे कि 24 प्रकार के परग्रह के त्यागी मुनिराज होते हैं, आप सही जानते थे, लेकिन पंचम काल भरत क्षेत्र के त्याग मुनिराज नहीं होते हैं, कोई भी मुनिराज नहीं होते। शाम के पूछ लेना क्यों नहीं होते। तो यहाँ अपनी बात करो, अपन श्रावक हैं तो अपन तो परग्रह के त्यागी है नहीं, क्योंकि परग्रह नहीं है तो श्रावक 2 कौड़ी का, परग्रह नहीं है तो श्रावक 2 कौड़ी का। 2 कौड़ी माने कोई कीमत नहीं, 2 कौड़ी माने कोई मुहावरा है 2 कौड़ी के। 2 कौड़ी माने जिसके पास परग्रह नहीं है वो श्रावक 2 कौड़ी का, और जिसके पास परग्रह है वो मुनि 2 कौड़ी का। हाँ जी,
श्रावक के पास परग्रह होना चाहिए, लेकिन श्रावक के अंदर नहीं होना चाहिए। श्रावक के पास परग्रह नहीं होगा तो जैन धर्म नहीं चलेगा, प्रभावना नहीं होगी, मुनिचर्या नहीं होगी, पात्रों के आहारदान नहीं होंगे। तो श्रावक के पास परग्रह होना चाहिए, इसलिए श्रावक के व्रत में परग्रह त्याग व्रत नहीं है, परिमाण है। परिमाण माने लाइन खींच लेना, लाइन खींच लेना कि हम 1 अरब से ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, इतना ठीक है, 1 अरब से ज़्यादा नहीं चाहिए, इतना ठीक है, हैं? नहीं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए ना। आप सही कह रहा है। एक जने आए थे हमारे पास, एक बहन आई थी, हमने जनमती माता जी से नियम लिया था, इतना सीमा बनाई थी कि हमारे 1 लाख या इतने पैसे हम रखेंगे। अब 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, अब हम क्या करें? मैंने कहा होता ही नियम इसलिए था, अब तुम नहीं जोड़ सकती हो। कुछ लोग कहते हैं तुम बढ़ा लो, ऐसा नहीं होता है। ये नियम इसलिए होता था परग्रह प्रमाण का कि तृष्णा भाव उच्छेद है, हमारी तृष्णा ना बढ़े। और तृष्णा तो कहाँ कृष्णा, तृष्णा तो कहाँ कृष्णा। कृष्णा माने अगला 16वां तीर्थंकर, कृष्णा माने अगला 16वां तीर्थंकर। जिसके जीवन में कृष्णा है, तृष्णा है, वो कृष्णा नहीं है। कृष्णा माने मधुर तान में बंसी बजाने वाला, कृष्णा माने आनंद में रहने वाला। तृष्णा है तो कहाँ बंसी बजेगी चैन की। इसीलिए परिग्रह परिमाण कहा है। तो ये तो व्यवहार की श्रावकाचार की बात है। न्याय समुच्चय सार में क्या कहा है? पर पुद्गल परमानम, तुम पुद्गलों को पर प्रमाण करो, पुद्गलों को पर प्रमाण करो। प्रमाण करो माने स्वीकार करो, जानो। प्रमाण माने ज्ञान। तुम पुद्गलों को आत्मा से पर स्वीकार करो, जानो। पुद्गल भावेन शैल तिक्तम चा, उन पुद्गलों के भाव छोड़ो, पुद्गल में छोड़ो। आचार्य कह रहे गृहस्थ श्रावक पुद्गल ना छोड़े। कौन छोड़ सकता है पुद्गल? इसको कौन छोड़ सकता है? लेकिन इस पुद्गल को पुद्गल जानो और पुद्गल संबंधी भाव छोड़ो। ये भाव है निश्चय से हम भावे एकम द्वितीय पुद्गल परमाणु से संसारे। मन में एक ही भाव रखो, मैं एक, एको अहम, मैं एक अखंड अविनाशी, मैं एक, मैं अकेला था, मैं अकेला हूं और मैं अकेला ही रहूं। अकेला कहाँ रहने को मिलता है? अकेला, बिल्कुल अकेला कहाँ रहने को मिलता है? मोक्ष में। भावे एकम, उसका अर्थ है कि मैं मोक्ष में रहूं, अकेला रहूं। और यहां भी रहूं तो ये जानता रहूं कि सबके साथ में भी मैं अकेला हूं। एक बार एक बहन जी आई, कल लगी महाराज जी मोड़ा अकेलो गओ। वो स्टेशन पे ट्रेन में बिठाए आई, कल लगी मोड़ा अकेलो गओ। ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। मैंने कहा क्या बात करती हो आप, क्या बात करती हो? दोनों बातें कह रही आप। भीड़ में इतनी भीड़ थी ट्रेन में कि पैर रखने की जगह नहीं थी, और क्या लड़का अकेला गया। मतलब ये भीड़ ट्रेन में थी लेकिन लड़के का कोई नहीं था। ऐसे ही ये संसार में भीड़ तो दिख रही है लेकिन है तो अकेला ही। ये मान के जीना है कि जब हम पे विपत्ति आएगी तो ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। जब मौत की शहजादी सज धज कर आएगी, ना चांदी काम आएगा ना सोना काम आएगा, लेकिन मौत तो आएगी है। ये भावे एकम, मतलब हम जो करेंगे उसका फल कौन भोगेगा? पत्नी, बच्चे, समाज है? यही बात समझ के
अंगुलमाल जैसे डाकू संत बन गए थे। ये अपने अंदर रहना है कि हम सबके साथ रहें, लेकिन सबके खातिर ऐसा कर्म ना बांध लें जो हमें अकेला ही भुगतना पड़े। बस सबके साथ रहो, कोई दिखे नहीं, रहना मजबूरी है। अब जब इसके साथ रह रहे तो सबके साथ रहना पड़ेगा। सबके साथ रहना बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, मन में संसार बुरा है, मानता में मेरे हैं ये बुरा है। क्योंकि ये भौदधी नौका है, भौदधी नौका है, संसार से तारने के लिए साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। आप लोग सुनते हो सब जगह, तो इसलिए बुरा नहीं है। बुरा कब है? जब मन कहे इसको हलवा पूड़ी तो मन से कहे तू चुप रहे, तू चुप रहे, बस इतना ही बहुत है, तू चुप रहे। जब मन मांगे मन से कहना तू चुप रहे, बस हो गया धर्म। मन की तरंग मार ले, बस इतना ही तो काम है। महाराज जी ने जितनी बातें कही हैं बस इतना ही समझना है। भावे एकम और द्वितीय पुद्गल, और दूसरे जितने भी हैं वे सब पुद्गल हैं। बोले वाह, आप अकेले हो, बाकी ये सब क्या जीव हैं, पुद्गल हैं। जब इसकी सापेक्ष कथन करेंगे तो इनको भी पुद्गल की तरह देखना है, हर जीव को। अपने अलावा हम जब भाषण नहीं दे पाते थे कक्षा 7वीं 6वीं में, तो हमने कहा हमें तो बड़ी डर लगता भाषण देने में। अंताक्षरी होती थी शनिवार को, भाषण दिए जाते थे, कोई भाषण कोई कविता। तो हमने कहा हमें तो कुछ याद ही नहीं, हमें तो डर लगता है। हमारे टीचर बोले एक काम करो, एक तुम्हें एक टिप दे दें, हम दे दूँ। कहने लगे जब आप भाषण दो तो ऐसा सोचो कि हम केवल जंगल में अकेले दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा हो। बोले ऐसा कैसे हो जाए? बोले जाओ स्कूल के पीछे पेड़ लगे हैं, उन पेड़ों के पास खड़े हो जाओ करो, और पेड़ के सामने पेड़ों को सुनाया करो, पेड़ों को सुनाया करो। फिर तुम्हें आदत पड़ जाए कि सब पेड़े बैठे हैं। और हमने फिर जब शुरू करो सुनावो, हमें ना कोई डर ना कोई झिझक ना कछु, अबे भी नहीं लगत कि आप बैठे हो, हमें पता ही नहीं आप बैठे हो, सही माने में भी नहीं लगत बैठे हो। क्योंकि कई बार तो आप दिखत लेकिन आप बाजार में घूमत। आप देखो आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो, आप देख लो आप बैठे कि नहीं बैठे। कई बार ऐसा लगा जैसे आप बैठे हैं, लेकिन बहुत रात में एग्जाम हो गई थी, वे कह रहे थे पांडव नहीं कौरवों ने लक्षागृह बनाया, और आप लोग कह रहे थे पता चल जाए कि आप बैठे हो कि नहीं बैठे। यानी कहने का तात्पर्य इन उदाहरणों से सीखना है कि संसार में मैं अकेला हूँ, अकेला था, अकेला रहूँगा, ऐसा मान के सबके साथ व्यवहार निभाते हुए भी नीति न्याय से जीवन जीना है। बस ये साधन है इस श्रावक का पर पुद्गल प्रमाण व्रत है। मैं मिथ्यात्व विमुक्तम, बोले तुम सबके साथ रह के मद माया मिथ्यात्व मद राग आत्रम च रौद्रम मयमान तिक्तम, आत्रम च रौद्रम मयमान तिक्तम तेमाल दृष्टम हृदय कंठोलतम। आचार्य देव कहते हैं अगर तुम्हें दुखी होना छोड़ना है, दुखी नहीं होना चाहते हो, आर्थ ध्यान नहीं करना चाहते हो, संकलेशता नहीं करना चाहते हो, तो ये मानो कि ये सब एक दृश्य था, एक दृश्य था जो हमें दिख रहा था। जैसे ट्रेन में चलते हैं तो कितने दृश्य पीछे छूटते चले जाते हैं, पेड़ दिखते हैं, घर मकान दिखते हैं, आदमी दिखते हैं, अपना स्टेशन अपनी ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। जैसे हमारे जीवन रूपी ट्रेन में जो भी हमें मिले वो बिछुड़ गए, ऐसा अगर पक्का निर्णय कर लो कि दृश्य था, एक सपना था, तो दुख कम होगा, तो दुख कम होगा। अगर पकड़ के बैठे रहेंगे तो दुख बढ़ेगा। आचार्य देव कहते हैं मैं मिथ्या तो विमुक्तम, यदि उन जीवों के प्रति, उन पदार्थों के प्रति हमारी मानता बनी रही कि मेरे थे,
मेरे हैं, मेरे रहेंगे, तो संसार नहीं छूटेगा। जिनकी दृष्टि दुनिया पर है, जिनकी दृष्टि दुनिया पर है, उन्हें दुनिया से भगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जिनकी दृष्टि दुनिया पर है, उन्हें कोई दुनिया से भगाने वाला पैदा नहीं हुआ। गुरुदेव ने 17 शक कहे हैं, 17 शक। जिनके जीवन में शक है, जिनके जीवन में शक है, उनको संसार में रहने में कोई शक नहीं है। और जिनके शक छूट गए, उनको मोक्ष जाने में कोई शक नहीं है। वे शक क्या है? आशा, स्नेह, लोभ, लाज, भय, गारव, आलस, प्रपंच, विभ्रम, 9। ज्ञानामणि, दर्शनमणि, मोहिनी, अंतराय और जनरंजन, कलरंजन, मनोरंजन और दर्शन मोहन। ये 17 शक हैं। जिनके जीवन में शक नहीं है, उनके मुख जाने में कोई शक नहीं है। पूरा 24 ठाणा और मामल पहाड़ भरा पड़ा है शक के बारे में। शक 17, शक 17, शक 17। जब तक हमें पर की आशा रहेगी, तब तक जीवन में निराशा होगी। इसीलिए एक गाथा ये कहती हैं कि सबके साथ रह के इनसे आशाओं से मुक्त हो। मुक्तम संसार शरण जे भावम। जिनके मंदिर भावना चल रही है हम संसार के चक्र से छूट जाएं, उनको ये अपनाना पड़ेगा। और जिनको लगता है हम संसार में हलवा पूड़ी खाएं, वे सबके संगे ठकुर सोहाती बोलें, मनमानी बोले, चापलूसी करें। हलवा पूड़ी खाना है तो चापलूसी तो करना पड़ेगी। अब विचार कर लेना, यहाँ की हलवा पूड़ी पसंद है या मोक्ष का परम सुख, इतना अंतर है। गुरु महाराज कह रहे हैं। बोले उससे क्या होगा? मुक्कम कसाय विषयम, मुक्कम अन्यान शैल दोष पर चत्तम। अगर तुम्हारा अज्ञान छूट गया, तुम्हारा भ्रम छूट गया। बोले क्या भ्रम है, क्या अज्ञान है? अज्ञान यह है कि मैं करता हूं, अज्ञान यह है कि ये मेरा करते हैं, अज्ञान यह है मैं न करूं तो कौन करे। वास्तव में आप करते हैं क्या? बोले 2 बातें नहीं चलेंगी। मंदिर में बैठ के कहते हैं होता है स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकृति परिणाम। बहुत अच्छी अच्छी भाषा में बहुत अच्छी बातें करते हैं, अंदर में भी ऐसा ही है। अभी एक बहन जी सुबह कक्षा में कह रही थी कि बहुत अच्छा है, आप मेरी भावना की बात कर रहे थे, हमने तो आज तक समझी नहीं है, तो मेरी भावना है। मैंने कहा आपकी नहीं है, वो तो जुगल किशोर मुख्तार की है। हाँ, जैसी उनकी भावना है, अगर आपके अंदर लगे मेरी ऐसी भावना है तो आपकी भावना है, वरना मेरी भावना है। वो भावना तो मेरी भावना है, जीने लिखी उनकी भावना है, आपकी भावना। बोले हमारी भी भावना है। हमने की बोलो परधन बनता अपन न लुभाऊं। बोले मेरी भी यही भावना है। वे कल नहीं, मेरी भी यही भावना है। मैंने कहा अब तक लुभाती थी क्या महिलाएं? अब तक महिलाओं पे लुभाती थी क्या? कल नहीं, हम समझे नहीं है। हमने की बनता माने महिला, परधन बनता पर ना लुभाऊं। आपकी भावना है कि हम दूसरी औरतों पर ना लुभाएं, ये आपकी भावना अच्छी है, इसका मतलब अब तो लुभाती थी आप। कल नहीं नहीं नहीं, हमने मतलब पढ़ना चाहिए परधन पर नर पर न लुभाऊं, और भावना भी भाना चाहिए परधन पर नर पर न लुभाऊं। और जब पूछो ये कहती परधन बनता पर न लुभाऊं। क्या नहीं, हम मेरी भावना पढ़ते हैं, आप पढ़ें परधन बनता पर न लुभाऊं। और आपका विचार होना चाहिए मैं पर बनता पर न लुभाऊं। वही मैं कह रहा था कल कि जी मेरी भावना, ये सब एक बार पढ़ तो लो क्या कह रहा है, क्या मतलब है इनको हैं। उन शब्दों के अर्थ जान के हमें क्या समझना है, एक चर्चा होना चाहिए। आज हमारे सुरेश भाई आए थे कल, हमें तो पूजा समझना है। मैंने कहा शाम की चर्चा करेंगे। जो जो पूजा में खड़े होते हैं उनको एक अपना शब्द नोट करके आना चाहिए कि जिस सब भाव पकड़ में नहीं आता। पूजा करने में भक्ति भाव से पुण्य होता है, लेकिन शब्दों का मर्म जान के जो हमारी भावना बनती है अंदर में, उससे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।
एक ही जगह दो काम होते हैं। पर्यूषण पर्व से इतना पुण्य बढ़ता है कि 355 दिन सुख मिलता है पर्यूषण पर्व से। और एक फायदा, दूसरा फायदा है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोनों अपेक्षा से समझे तो अप सहावम निलयम वर सम्मत ज्ञान दंशनम शुद्धम ज्ञाने ज्ञान समयम पुग्गल प्रमाण सब, यानी जब जीव सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपने स्वभाव में रहने को और अपने ही स्वभाव को अपना घर जानता है, उसी में निलय माने लय होना चाहता है, निमग्न होना चाहता है, निमग्न होता है, तब ये आत्मा जो ज्ञान स्वभावी है तब ज्ञायक रहता है। तब ये पुद्गल प्रमाण सब्बा सब्बे, तब जाने कि उन्हें सारे पुद्गलों को पर प्रमाण किया है। केवली परमात्मा के ज्ञान में लोक का लोग झलक रहे हैं, लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा किसी को नहीं देख रहे हैं। बोले हम क्या करें? पर दब्बम नौदृष्टि, जो पर पुद्गलों को पर प्रमाण करता, चिंतन करता है कि पर हैं, जो पर पुद्गलों को पर प्रमाण करके ऐसा चिंतन करता है कि ये मुझसे पर हैं, फिर वो पर दब्बम नौदृष्टि, वो पर द्रव्यों की वो नहीं देखता है। बोले आंखें तो लगी, अरे देखता है का मतलब ये नहीं देखता, देखता का मतलब है उनका लक्ष्य नहीं रखता है, उन्हें भोगना नहीं चाहता, उन्हें प्राप्त नहीं करना चाहता, उनके लिए झगड़ा नहीं करता, उनके लिए दुखी नहीं होता, ये मतलब है। मिथ्या सल निकन्नम, उसके जीवन में मिथ्या मानता है और मिथ्या मानताओं जन्म, मिथ्या माया निदान, तीनों सल निकन्नम माने निर्मूल हो जाती हैं। जैसे खेत में से खरपतवार अलग कर दो, फिर खेत में खरपतवार नहीं उगती है। निकन्ना माने होता है नींदना, उखाड़ फेंकना। कहते धान नींद में जा रही, उड़दा नींद में जा रहे, तो धान निंद रहे, उड़दा निंद रहे, उसका नाम निकंदम है। कंद माने होती जड़, नी माने जड़हीन करना, निकंदम। क्षय उपसम संयुदो शुद्धो, उससे क्षय उपसम शुद्ध होता है। और ऐसा जिसके मिथ्या छूट जाता है वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि संयमी हो जाता है। अप्पा अप स्वरूपम, क्षयोपशमिक सम्यक का मतलब क्या होता है? वही फिर मुनि हो जाता है। क्षयोपशमिक सम्यकधारी संयमी हो जाता है, यानी क्षयोपशमिक सम्यकधारी संयमी का मतलब है, गुरुदेव कह रहे हैं पंचम काल में जितने मुनि हैं वे क्षयोपशमिक सम्यक के धारी हैं, यानी क्षयक सम्यक दृष्टि नहीं है। ये आशा वहाँ है। श्रावक का क्षयोपशम शुद्ध हो जाता है, वो संयम की ओर बढ़ जाता है। अप्पा अप स्वरूपम, अप्पा परमप जान स्वभावम, फिर वो अपनी आत्मा को परमात्मा के समान जानता है और वो भी चाहता है कि प्रति समय मुझे पर पुद्गल पर स्वीकारता में रहें और मैं ज्ञानमयी हूँ तो मेरे भी अनंत चतुष्टय प्रकट हो जावे, ऐसी भावना करने वाला एवं अनुव्यायी, ये अनुव्रत कहे गए हैं। परम स्वरूपेन अध साम संयुक्तम, जिससे जीव अपने परम पारणामिक स्वरूप को अनुभव करके परमात्म स्वरूप का वेदन करके अपने आत्म स्वभाव में लीन होता है होवे। इसलिए ऐसा श्रावक इस साधना करने के लिए आगे बढ़ता है। अप्पा अपन रहो, रहो माने रहो, रहो माने रत रहो, रहो माने लीन रहो, आत्मा आत्मा में लीन रहे। इसके लिए वो अनुव्रत को धारण करके अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेने के लिए ये अनुव्रत धारण करता निश्चय से। यही है प्रथमा अनुव्रत दुख क्षय करना। संसार के दुखों को नाश ऐसे होता है। व्यवहार चारित्र में जीव रक्षा होती है, निश्चय चारित्र में आत्मरक्षा होती है, लक्ष्य आत्मा का होता है। अभी आया महाराज जी पुद्गल प्रमाण से संसारे, इसमें जो है अनेकांतवाद कहा है। अनेकांतवाद ये है, पुद्गल प्रमाण से संसारे, जो संयोगी पुद्गल है इसको प्रमाण करके से संसार को भिन्न अनुभव करना, ये अनेकांत हो जाएगा। मैंने दोनों बातें कह दी। पुद्गल माने अनेकांत का मतलब होता है वस्तु को, अनेकांत माने अनेक धर्म,
अनेक धर्म माने अनेक गुण, अनेक तरह से कथन अनेकांत कहलाता है। अनेकांत शब्द का मतलब है एकांत, सम्यक एकांत है। ये आत्मा के अलावा से सारे जीव द्रव्य मुझसे भिन्न है, सारे पुद्गल द्रव्य मुझसे भिन्न है, पांचों द्रव्य मुझसे भिन्न है। इस सम्यक एकांत होगा, उस यह सम्यक एकांत को धर्म कहा जाएगा। अनेकांत में ये जानेगा कि पर्याय दृष्टि से इस शरीर संयोगी है। अब इस शरीर के हम अलग कर नहीं सकते जब तक कि मेरे साथ कार्बन शरीर लगा हुआ है। तो ये अनेकांत में जाएगा कि कर्म संयोग के नाते में शरीर के साथ रहता हुआ भी सिद्धांत में भिन्न हूँ, और इस शरीर के अलावा सारा जगत मुझसे भिन्न है। और जब द्रव्यार्थ की बात करेंगे तो कर्मों से भी न्यारा हूँ, तेरह कर्मों से न्यारा हूँ, शरीर से न्यारा हूँ। जब व्यवहार की बात करेंगे तो अनेकांत लगेगा, और जब निश्चय की बात करेंगे तो मैं किसी दूसरे द्रव्य के साथ नहीं हूँ। अनेकांत की कथन वहाँ इस अपेक्षा से लेना है। अब यहाँ अगला प्रसंग 366 गाथा से 10 लक्षण धर्म का शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ से वो साधु पद की साधना के लिए श्रावक 10 लक्षण धर्म धारण करता है। और जब उसके जीवन में 10 लक्षण धर्म आ जाते हैं तो फिर वो साधु पद धारण करता है। उसके बाद पंचचेल का त्याग करता है। पंचचेल के त्याग के बाद वो दिगंबरत को धारण करता है, और दिगंबरत को धारण करने के बाद फिर वो प्रग्रह का त्याग करता है। ये बात बड़ी ऊंची ये है कि आपके दिमाग में रहना चाहिए। कैसी अटपटी बात कही है कि पंचम काल के साधु 24 प्रग्रह के त्यागी नहीं होते हैं। ये बात आप विचार करिए दिन भर कि क्यों नहीं होते हैं। पंचम काल के आचार्य उपाध्याय साधु 24 प्रकार के प्रग्रह के त्यागी नहीं होते हैं। ये कथन दिन में चिंतन करिए आप लोग, स्वाध्यायी हैं, क्यों नहीं होते हैं। आज के पंचम काल के भरत क्षेत्र के साधु 24 प्रकार के प्रग्रह के त्यागी नहीं होते हैं। एक कथन आप चिंतन करिए और शाम के पूछिए, आप प्रमाणित करिए कि पंचम काल भरत क्षेत्र के साधु 24 प्रकार के प्रग्रह के त्यागी नहीं होते हैं। हम उसको प्रमाण करेंगे, और प्रमाण करने के बाद हम अस्सा भाई से कहेंगे एक वीडियो 2 लाइन का 3 लाइन का बना लो प्रमाण का, और ज्ञानियों को भेज दो कि कथन सही है गलत है।